हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई खबर की, जिसमें शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है। हालांकि शेख हसीना और उनके परिवार ने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत ने मौत की सजा सुना दी। इससे पहले वहां पर जो अदालत आईसीटीबीडी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश, उसने मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार दिया। लेकिन इस अदालत का नाम इंटरनेशनल है, बाकी ये बांग्लादेश की पूरी तरह से अदालत है। शेख हसीना ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि अदालत के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। और शेख हसीना के परिवार के लोगों ने भी नाइंसाफी की आशंका जताई थी। उनकी आशंका सही साबित हुई का, क्योंकि मानवता विरोधी कथित अपराधों के सबसे बड़े और विवादित केस में यह फैसला सुना दिया गया। इस बीच बांग्लादेश में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजधानी ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने तक के आदेश दे दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की कठपुतली जो यूनुस सरकार है, वहां के खिलाफ छात्रों का लगातार विरोध हो रहा है। जो यूनुस सरकार बांग्लादेश की जो है, उसे पाकिस्तान की कठपुतली सरकार माना जाता है। तो अदालत के फैसले से पहले बांग्लादेश के कई शहरों में प्रदर्शन और उत्पात भी हुए, क्योंकि आवामी लीग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है, उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के लोगों पर वहां जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। क्या कट्टरपंथियों की बांग्लादेश से आवामी लीग को खत्म करने की साजिश, और जिस तरह से वहां पर शेख हसीना की पार्टी को समाप्त किया जा रहा है। शेख हसीना ने, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि इस सजा को बताया है कि यह राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है। तो बांग्लादेश से यह बड़ी खबर आ रही है, और बांग्लादेश से जो यह खबर है, इसमें क्या कुछ अदालत ने अपने फैसले में कहा है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी से, और बांग्लादेश के हालात कैसे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता नवल सिंह परमार से, जो कि वहीं राजधानी ढाका में हमारे साथ ढाका से जुड़ रहे हैं। नवल जी, ये जो फैसला आया है अदालत का, मौत की सजा सुनाई गई है, ये तो हमने बिल्कुल ये खबर हमने अपने दर्शकों को बताई भी, लेकिन जरा बताइए कि क्या कुछ अदालत ने कहा है, और ये सजा सुनाने के पीछे क्या तर्क दिया है अदालत ने, क्योंकि उनके ऊपर मानवता के विरुद्ध कथित तौर पर अपराध के आरोप थे। जी, पहले तो ये बहुत ही लंबा चुकादा आज कोर्ट ने पढ़ के सुनाया, और उसमें उनके खिलाफ जो चार्जेस थे, 5 अलग अलग चार्जेस थे, 3 में से 2 में उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। उनके साथ साथ जो बांग्लादेश के तत्कालीन गृह प्रधान जो थे, गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी डेथ सेंटेंस दिया गया है। और जो पुलिस चीफ थे बांग्लादेश के, चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, हालांकि वो बाद में स्टेट विटनेस बन गए, उनको 5 साल की सजा सुनाई गई है। उनके बयानों को बेस बना के जो पुलिस चीफ थे, पूर्व पुलिस चीफ बांग्लादेश के, वो उनके टेस्टिमनी को यूज करके, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है शेख हसीना और उनके मिनिस्टर के बीच का कॉल रिकॉर्डिंग, और कुछ जगह पे उनके पार्टी के लोगों के साथ उनका जो बातचीत हुई, उसको आधार बना के, और जो विटनेसेस है और जो विक्टिम विटनेस जो है, उनका बयान वगैरह को जोड़ के, उनके टेस्टिमनी को जोड़ के ये चुकादा जो है दिया गया है, जिसमें डेथ सेंटेंस दिया गया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में। जी नवल जी, जिस तरह से कि उससे पहले वहां पर आवामी लीग के लोग आशंका जता रहे थे, शेख हसीना की भी प्रतिक्रिया आ गई है नवल जी। वो कह रही हैं कि यह बिल्कुल राजनीति से प्रेरित फैसला है। पहले भी उन्होंने कहा था कि उनको इंसाफ होने की उम्मीद नहीं है। उनके परिवार के लोगों ने भी नाइंसाफी की आशंका जताई थी। ऐसे में बांग्लादेश में आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और खास तौर पर वहां पर अब आप किस तरह से बांग्लादेश में इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया?
देखा जाए तो आवामी लीग पार्टी जो है उसका एक बड़ा सपोर्ट बेस है बांग्लादेश में, और जिसका जो लॉयल्टी शेख हसीना और उनके परिवार के साथ है। तो एक बड़ा सपोर्ट बेस होने के नाते, जो हालांकि उनके लीडर्स और जो बड़े लीडर्स या जो एमपीज वगैरह थे वो सब अंडरग्राउंड है, कहीं देश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका जो छोटे कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे मौजूद है। हम्म। तो पहले लास्ट वीक में भी आवामी लीग पार्टी ने बंद का कॉल दिया था, तो उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा था। हम्म। और कल और यस्टरडे, मतलब ये गतकाल और आज के दिन के लिए भी आवामी लीग पार्टी ने जो बंद का कॉल दिया है, तो हम्म। उसकी वजह से जो आवामी लीग के सपोर्टर वर्ग है वो उनको फॉलो कर रहे हैं। साथ में हम्म। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी का जो डिप्लॉयमेंट है उसको चलते कहीं ना कहीं, ये आज हम्म। वर्डिक्ट था, तो वर्डिक्ट को लेके कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स ना हो, उसको लेके जी। जी नवल जी, आप हमारे साथ जुड़े तो उसको रहिएगा हमारे चलते साथ। ढाका के जो सड़क, जी। जी जुड़े जो रहिएगा हमारे आवागमन साथ। बहुत ही कम है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी इस पर बात करते हैं। विनोद जी, क्या एक मतलब शुरू से जो शेख हसीना कह रही हैं और जो हम देख रहे हैं कि क्या वहां पर जो यूनुस सरकार है वो पूरी तरह से कट्टरपंथ के रास्ते पर चली गई है? क्या वो पूरी तरह से पाकिस्तान की आईएसआई और वहां की कठपुतली बन गई है क्या? क्योंकि जिस तरह से एक लिबरल वॉइस आवामी लीग, उनकी आवाज, उनकी सबसे बड़ी नेता अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको सबसे पहले वहां साजिश करके हटाया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर तमाम आरोपों की एक लिस्ट लगाई जाती है और अब मौत की सजा सुना दी जाती है। लाल जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट का आप एक तरह के किस साजिश का पूरे बांग्लादेश फंसा पड़ा है पिछले 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं। कि आप ये देखिए कि चुनाव करवाने के लिए जो आई सरकार थी, वो सरकार का जो क्या निजाम है और उस निजाम का क्या क्या दस्तूर है, वो आप ही देखिए कि आप एक ट्रिब्यूनल बना के आप उस परिवार के, शेख हसीना को आप ये मौत की सजा सुना रहे हैं। ठीक उस पहले आप देखिए बंग बंधु को आपने सरेआम गोली से उसके घर में छलनी कर दिया था। ये बांग्लादेश के लोगों ने नहीं भूला है, साथ साथ ये पूरे दुनिया के लोगों ने इस चरित्र को नहीं अभी तक भूला होगा। तो ये तो आपका चरित्र है। दूसरा, क्या ये याद करने की चीज नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थंपिंग मेजोरिटी से जब चुनाव जीत के आए थे जी, उन्हें भी ऐसे ही मानवता के खिलाफ करके जियाउल हक ने फांसी पे लटका दिया था। तो ये क्या क्या मॉडल है भाई, क्या पॉलिटिक्स है? कि इस पॉलिटिक्स को आप देखिए कि जहां जहां भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जहां भी लगा है कि उसको जनता के बीच में उसकी अपनी पकड़ है, या वो आने वाले जो भी कट्टरपंथी हैं उसके लिए वो बाधा बन सकता है, तो आप उसको एक लिबरल वॉइस को फिनिश कर देते हैं। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, वही कॉन्स्पिरेसी इस ट्रिब्यूनल का है जो शेख हसीना के सामने में आया है। अब सवाल ये है कि शेख हसीना पूरे बांग्लादेश को जिस एपेक्स पे पहुंचाई थी, इकोनॉमिकली लीजिए, सोशलिटी ले लीजिए, उन सारे चीजों को आप उसके बाद पिछले 1.5 साल से वो गृह युद्ध में फंसा हुआ बांग्लादेश जी, जो इतने माइनॉरिटी पे अत्याचार हुए हैं, उसके बाद में हजारों घर जलाए गए हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। क्या इसकी जिम्मेदारी ये केयर टेकर गवर्नमेंट लेगी? क्या इसकी सजा के लिए कोई ट्रिब्यूनल बनेगी? तो आप अगर इस तरह की बात करते हैं कि जो आप एक कॉन्स्पिरेसी का कुप था जिसका नाम सो कॉल्ड छात्र आंदोलन रखा गया था, वो पूरा का पूरा वो एक्सपोज हुआ कि वो जमाते इस्लामी के प्रायोजित ये पूरा का अभियान था। उस जमाते इस्लामी के प्रायोजित उस स्पॉन्सर्ड वो स्टूडेंट यूनियन का और वो स्ट्राइक का उस प्रोटेस्ट को आपने ऐसे शर्मनाक पहुंचाया है कि अभी आप देखिए कि कल से अगर अवामी लीग के जो लोग सड़क पे उतरे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता है, जैसे परमार साहब बता रहे थे, 14 लोगों की मौत हुई है पुलिस के फायरिंग में, 14 लोगों की मौत हुई है, जो मीडिया की खबर है। आप गोली बरसा रहे हैं कि हम शांति कायम कर रहे हैं। तो शेख हसीना उस समय में क्या कर रही थी, जो 15-20 दिन तक वो इंतजार करती रही कि स्टूडेंट का ये आंदोलन कम होगा। तो आप उस चुनौती को जानते हैं, आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, नोबेल पीस प्राइज मिला है इस मोहम्मद यूनुस को। ये नोबेल पीस भी इस बात को लिए आज शर्म करता होगा, बिल्कुल, कि आप एक आदमी को आप देखिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका मकसद था कि सिर्फ उसको चुनाव करवाना था, उसके सामने में ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि 6 महीने में
अंदर में बांग्लादेश को एक नई सरकार के गठन की बात करनी है। और ये मोहम्मद यूनुस आप एक आईएसआई का एक गठजोड़ बना के पाकिस्तान के साथ मिलके कैसे उसकी कठपुतली बनी हुई है कि पूरे साउथ एशिया को वो एक डील करने में लगा हुआ है। पूरे साउथ एशिया में अगर आज शेख हसीना जब तक जिंदा है तब तक आप ये मानिए कि उसको हमेशा इस बात को लेके बांग्लादेश में इस बात को लेके पूरे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको लग रहा है कि आज न कल शेख हसीना की वापसी होगी जी। और इसकी शुरुआत वहां अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। तो शायद मुझे लगता है कि बांग्लादेश के इतिहास में जब से उसका राज्य बना है, इस देश बना है, सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने में है कि वो एक एग्जिस्टेंस, एक देश के एग्जिस्टेंस के लेके वहां के लोग किस तरह के रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमें अभी इंतजार है, हमें देखना है। बिल्कुल बिल्कुल ये देखना है। लेकिन नवल जी क्या कुछ हमारे संवाददाता नवल जी भी जुड़े हुए हैं। नवल जी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है अलग अलग जगहों से, क्योंकि वहां पर जो शेख हसीना की प्रतिक्रिया है वो तो हमने दिखाई, सुनाई, बताई, लेकिन जरा ये बताइए कि बाकी बांग्लादेश के बाकी लोगों की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, जो अवामी लीग पार्टी है बांग्लादेश में अभी बैन है, तो कोई भी आदमी खुल के बोलने के लिए बाहर नहीं आएगा कि मैं अवामी लीग का सपोर्टर हूं, मैं शेख हसीना का सपोर्टर हूं। इसलिए जो भी लोगों की प्रतिक्रिया होगी वो अपने ग्रुप तक, अपने जो इनर सर्कल है उस तक लिमिटेड होगी। या तो जब बड़े लेवल पे कोई प्रदर्शन होगा या बंद का ऐलान होगा तो उसमें लोग सहयोग करेंगे, लेकिन कोई खुल के शेख हसीना के पक्ष में या अवामी लीग के पक्ष में बात करने के लिए सामने आने की जो है हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पुलिस का या तो अवामी लीगर्स के सपोर्टर और अवामी लीग के एक्टिविस्ट होने के नाम पे अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि बैन ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक जो रिएक्शन है वो लेना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन उनका सपोर्ट बेस है बांग्लादेश में, और कहीं ना कहीं जो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है और नाजुक दौर है, अभी कुछ महीनों बाद इलेक्शन यहाँ पे होने की संभावना है, जैसा डॉक्टर यूनुस ने बताया। लेकिन जो अभी मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के अलावा जो है यहाँ पे जमाते इस्लामी हो या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, उनमें भी काफी खिंचातानी है। उनके ओर से भी इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर काफी आरोप लगे हुए पार्टीशन उनका बिहेवियर होने का। और जो स्टूडेंट पार्टी, जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट ने जो पार्टी बनाया नेशनल सिटीजन पार्टी, वो पार्टी का भी क्रेडिबिलिटी काफी डाउन हो गया है। अभी उनके कॉल पे लोग रास्ते पे आए ऐसी गुंजाइश बहुत कम है। तो ऐसे ये सब देखते हुए अभी जो ये वर्डिक्ट आया है उसका बहुत मेजर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा। आने वाले समय में अवामी लीग की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, वो लोग खुल के रास्ते पे आते हैं या अभी वेट करते हैं। सपोर्टर है लेकिन रास्ते पे अभी तक नहीं है। आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और खराब होगा, क्योंकि एक्शन के खिलाफ पुलिस की ओर से और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से रिएक्शन आएगा। तो उससे कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश में जो यहाँ के लोगों की तासीर है वो काफी जल्दी वो भड़क जाते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है बांग्लादेश में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते कि जो जैसे जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या पुलिस फोर्स हो, वो उनका कहीं ना कहीं पार्टीशन बिहेवियर रहता है। जो भी गवर्नमेंट पावर, जाहिर है कि कई बार वहां पर जो है सेना ने भी अपने हाथ में शासन लिया था इसके पहले, और लोकतंत्र वहां पर खत्म हुआ था, और अभी भी जाहिर सी बात है चुनी हुई सरकार तो है नहीं यूनुस की। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका नवल जी जुड़ने के लिए, और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आप बने रहिएगा अभी, क्योंकि आगे चलकर हम खास चर्चा आज करने वाले हैं।